हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी पूरी डॉक्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक अच्छी सी रेमेडी पल्सिटिला नाइग्रिकेंस। मतलब आसपास की हर लड़की आपको लगता है कि पल्सिटिला ही है। अगर BHMS में पहली बार जिसने एडमिशन लिया हो, जब भी पढ़ते हैं कि माइल्ड टिमिड BP टेंडेंसी, उसे लगता है कि मेरे आसपास जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सब पल्सिटिला ही है। बट ऐसा नहीं है, उसकी अपनी पेक्युलरिटीज़ है, उसके अपने PQRS सिम्टम है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। सबसे पहली बात, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, मतलब मेजर रेमेडी है, डीप एक्टिंग रेमेडी है, ठीक है। दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, पल्सिटिला इज़ लाइक ए क्लिंगी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इमोशंस चेंज होता है। फेस मतलब थोड़ा मतलब कभी कभी मेलनकॉली दिखती है, अच्छी खासी दिखेगी, कभी कभी बहुत डरी सहमी सी टेंस दिखती है कि बस पता नहीं कुछ भी कह दो तो रो पड़ेगी, इस टाइप से। समझते हैं एक एक चीज़। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, सोर्स क्या है, वेजिटेबल किंगडम। कॉमन नेम है इसका एनिमोन, वाइल्ड फ्लावर, पल्सिटिला पेरेंटिलिस। मतलब दो नाम है, पल्सिटिला नाइग्रिकेंस और पल्सिटिला पेरेंटिलिस। फैमिली है इसकी रेननकुलेसी। प्रूवर कौन है, डॉक्टर हैनीमैन सर ने प्रूव किया था। मियाज में है, बेसिकली सो रहा है, बट थोड़ा बहुत साइकोसिस भी दिखता है बैकग्राउंड के अंदर। टेम्परामेंट इसका फैग्मेटिक है एंड इनडिसिसिव, डिसीजन कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है, मतलब डिपेंडेंसी है कुल मिला के, ठीक है। पर्सनैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में है, इट इज़ बेस्ट सूटेड टू पीपल ऑफ स्लो फैग्मेटिक टेम्परामेंट हु आर इनडिसिसिव एंड full of timid, tearful disposition, usually indicated in ladies who are fair and beautiful but inclined to be flashy, with fine hair and blue eyes, soft and lax muscles, anemic and chlorotic with a pale face at puberty। क्या बताया इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि एक पर्सन इनडिसिसिव, क्या है उसमें, डिसीजन लेने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है, टिमिड है, BP टेंडेंसीज है, फेयर एंड ब्यूटीफुल है बट इंक्लाइन टू बी फ्लैशी, मतलब उसके अंदर जो फैट है वो बढ़ता ही जाता है, ठीक है। फाइन हेयर है, ब्लू आइज़ है, माइल्ड जेंटल एंड वीपिंग, देख के बता सकते हो। ए हॉलमार्क ट्रैट इज टेंडेंसी टू वीप इजीली इवन ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है, एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर सिंपैथी एंड कॉन्सोलेशन। अब देखो सिंपल सी बात है, जो हमने सीपिया पढ़ी है लास्ट उसको और जो इग्नेशिया पढ़ी है, दोनों को क्या है, कॉन्सोलेशन से एग्रावेशन है, ठीक है। उन्हें कोई सिंपैथी वगैरह नहीं चाहिए। बट पल्स का बिल्कुल अपोजिट है, इसको क्या चाहिए, कॉन्सोलेशन से इसको एम्लियोरेशन होता है। सिंपैथी चाहिए भैया, मुझे कोई मेरे साथ रहे एनी टाइम, डिपेंडेंसी वाला है, ठीक है। दे आर टिपिकली माइल्ड मैनर्ड एंड एमनिएबल। वन साइडेड हेडेक एंड वन साइडेड कंप्लेंट्स आर पेक्यूलियर टू पल्सिटिला। क्या बोलेगी कि सर मुझे तो सिर्फ राइट साइड में सिर दर्द होता है या लेफ्ट साइड में होता है। वन साइडेड सिम्टम इसके बहुत पेक्यूलर है। मैंने भी पहली बार ये चीज़ पढ़ी, एकदम से बिल्कुल डिफरेंट लगा ये, ठीक है। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना कि पल्स के अंदर वन साइडेड हेडेक एंड वन साइडेड कंप्लेंट्स आर पेक्यूलर टू पल्सिटिला। पर्सपायरेशन ऑन वन साइड ऑफ हेड एंड फेस, ऐसा होता है कि आधे फेस पे या आधे सर पे पसीना आ रहा है, आधे पे नहीं आता है, ठीक है। द क्लासिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पल्सिटिला, सैंडी हेयर, ब्लू आइज, पेल फेस, इजिली मूव टू लाफर और टू टीयर्स, मतलब बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। इसमें है सिम्टम्स की चेंजेबिलिटी, ये भी पल्सिटिला का PQRS सिम्टम है, ठीक है। अफेक्शनेट, माइल्ड, टिमिड, जेंटल, यील्डिंग डिस्पोजिशन, inclined to be flashy but cases hold atypically may be their symptoms demand and by cured by pulsatilla। मतलब क्या बोला है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें बताता है कि पल्स है, बट इसके अलावा हमें जो सिम्टम्स चाहिए वो PQRS भी चाहिए। लाइक डिज़ायर फॉर कॉन्सोल्यूशन होना चाहिए उसको, टिमिड इंडिसिसिव पता होना चाहिए हमें, ठीक है। इसके अलावा इसकी पेक्युलरिटी क्या, वन साइडेड कंप्लेंट्स, ठीक है। समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं मेंटल सिम्टम्स के ऊपर, ठीक है। हाँ, एक इसका है कि टू ऑफ पल्सिटिलाज ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक आर बेटर फ्रॉम स्लो मूवमेंट एंड बेटर इन द ओपन एयर। हमने सीपिया जब पढ़ा था तो सीपिया में था कि स्लो मोशन से उसको एग्रावेशन है, मतलब कंपेरेटिव स्टडी इज़ मच बेटर देन, मतलब अगर आप अलग अलग पढ़ते हो उसके बजाय दो मेडिसिन को कंपेयर करके पढ़ो जो बहुत ज़्यादा सिमिलर लगती हो आपको, ठीक है। सीपिया को क्या है, स्लो मूवमेंट से एग्रावेशन है बट पल्स को रिलीफ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा सीपिया को वायलेंट जो मूवमेंट थे लाइक डांसिंग, स्विमिंग, उनसे क्या मिलता है, उसको आराम मिलता है, ठीक है। और बेटर इन ओपन एयर। मेंटल सिम्टम, द मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स आर पैरामाउंट इन द सिलेक्शन ऑफ पल्सिटिला। द पेशेंट्स स्टेट ऑफ माइंड ऑफन प्रोवाइड द क्लियरेस्ट इंडिकेशन ऑफ दिस रेमेडी। कि आप इस मेंटल सिम्टम, क्योंकि जब डॉक्टर कैंट ने तो ये भी कहा है कि अगर हमें किसी भी मेडिसिन के दो या तीन PQRS कैरेक्टरिस्टिक
मेंटल सिम्टम मिल जाता है तो हम पूरी रेमेडी उस बेस पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो समझिए, टिमिड, सैड, यील्डिंग डिस्पोजिशन, इजीली डिस्पोज टू वीप और लाफ, पता चल गया। वीपिंग टेंडेंसी है, कैन नॉट नरेट हर सिम्टम्स विदाउट वीपिंग। जब हम केस टेकिंग लेते हैं पर्सन की या अपने किसी दोस्त को बात बता रही होती है अपने मन की, तो मतलब एक सेंटेंस पूरा नहीं कर पाते उससे पहले उसको आंसू आ जाते हैं, इतना ज़्यादा इमोशनल होता है पर्सन। ठीक है, सी वीप्स एट एवरीथिंग वेदर इट इज़ जॉयफुल और सोरोफुल, खुशी की बात हो या गम की बात हो, दोनों में आंसू। बोलते हैं ना कि पुष्पा आई हेट टीयर्स, बट ये तो खुशी के आंसू है यार। ठीक है, पेशेंट इज़ माइल्ड, जेंटल, एमाइबल इन कैरेक्टर एंड समटाइम्स टिमिड टू, मतलब अच्छी खासी। आपने देखा होगा पल्सिटिलाइज लाइक, काफ़ी लोग बोलते भी हैं गीत। जब भी मीट मूवी देखी होगी करीना कपूर एंड शाहिद कपूर की, उसमें गीत जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल पल्सिटिला से मैच खाता है। ठीक है, माइल्ड है, जेंटल है, चीयरफुल है, क्लिंगी है, बट उतनी ही इमोशनल भी है, डिपेंडेंसी का भी डर होता है। ठीक है, घर छोड़ के आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, बट जैसे ही उसका ब्रोकन डाउन होता है, मतलब भैया तुम देख नहीं सकते उस पर्सन को वो कैसी थी और बिल्कुल किस टाइप से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वही उसका क्या है, मूड उसका चेंज हो जाता है, सिम्टम्स उसका चेंज होता है। पेशेंट इज़ बेटर बाई कॉन्सोलेशन, जैसे उसको शाहिद कपूर सिंपैथी देता है, कॉन्सोलेशन देता है, उसको अच्छा लगता है। ऑल सिम्टम्स आर रिलीव्ड बाई कॉन्सोलेशन। एंजाइटी एट नाइट एज इफ फ्रॉम हीट, जहाँ इसको दिक्कत है कि जैसे ही वार्म रूम में एंटर करती है ना तो इसको सफोकेशन फील होता है, पल्स के साथ में ये दिक्कत है, तो उसको हीट से प्रॉब्लम है। ठीक है, नाइट में इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। डिस्कस्ड विद एवरीथिंग, सेटिस्फाइड विद नथिंग, कुछ भी दे दो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है। ठीक है, चेंजेबिलिटी ऑफ मेंटल कंडीशन इज़ फाउंड थ्रू द होल मेडिसिन। चेंजेबिलिटी मतलब कभी दुखी है, रोने लग जाती है, खुश भी हो जाती है, ईजिली डिस्पोज्ड है चीज़ों के लिए। थोड़ी सी भी छोटी सी खुशी दे दो तो खुश हो जाएगी, छोटी सी भी प्रॉब्लम आ गई तो रोने लग जाएगी। द पेशेंट इज़ हाईली इमोशनल, फियर्स टू बी अलोन, अकेले रहने से बहुत डर लगता है। बट सीपिया और इग्नेशिया, भैया अकेला छोड़ दो, दूर दूर, मुझे नहीं चाहिए कोई भी। ठीक है, रिलीजियस इंसैनिटी, एवर्जन टू मैरी, मतलब अब सोचो इसको अकेले रहने से डर लगता है, लेकिन अनजान लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी पार्टनर के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में कंफर्टेबल है, उनकी सिंपैथी चाहिए, हर किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। ठीक है, एवर्जन टू मैरी, शादी विवाह करना पसंद नहीं है। मैनिया फ्रॉम सप्रेस्ड मेंसेस, फैटिग्ड बाय मेंटल लेबर, हेड इज अफेक्टेड। ठीक है, अब मैनिया फ्रॉम सप्रेस्ड मेंसेस ये हमने पढ़ा था सिमिसिफुगा। ठीक है, सिमिसिफुगा मेडिसिन के अंदर भी था। These emotional characteristics are deeply intertwined with their physical complaints, often exaggerating them। क्या बोला है कि पल्स की जो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो 3 प्लेन में करते हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल। तो इसका फिजिकल और इमोशनल इंटरवाइंडेड है, इंटरकनेक्टेड है। जैसे ये इमोशनली हर्ट होती है या इमोशनल प्लेन इसका डिस्टर्ब होता है, इसकी वो चीज़ें फिजिकल में भी दिखने लग जाती है। ठीक है, फिजिकल सिम्टम्स जो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। पल्सिटिला अफेक्ट्स वेरियस ऑर्गन सिस्टम लाइक की पैटर्न्स इमर्जिंग इन डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड फीमेल। इट्स सिम्टम्स आर ऑफन मार्क्ड बाई देयर चेंजेबिलिटी एंड लैक ऑफ इंटेंसिटी। समझते हैं डाइजेस्टिव कंप्लेन में, एवर्स टू फैट फूड, वार्म फूड एंड ड्रिंक, जैसे हमने पहले बता दिया था हीट से और गर्म चीज़ों से उसको दिक्कत है। फ्लैचुलेंसी की दिक्कत होती है, हार्ट बर्न होती है, डिस्पेप्सिया विद ग्रेट टाइटनेस आफ्टर ए मील, मतलब इसको लूज क्लोथनिंग चाहिए अराउंड द एब्डोमेन। ठीक है, कपड़े ढीले ढाले पहनना पसंद होगा। पेन इन स्टमक एन आवर आफ्टर ईटिंग, जैसे ही खाना खाया 1-1.5 घंटे बाद में उसको पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अल्सरेटिव टाइप का पेन होता है, इसको ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में अल्सर है। ठीक है, अल्सरेटिव टाइप का पेन होता है। वेट एज फ्रॉम ए स्टोन, जैसे खाना खाती है पेट इतना भारी हो जाता है जैसे पत्थर रखा है उसके ऊपर। मॉर्निंग में भी परसेप्टिबल पल्सिटेशन इन पिट ऑफ स्टमक, जब हम इसे हाथ रखते हैं तो इसमें पल्सिटेशन होता है। ऑल गॉन सेंसेशन स्पेशली इन टी ड्रिंकर्स, जो लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं स्पेशली उन लोगों को सुबह सुबह रहता है ऑल गॉन सेंसेशन, लाइक सल्फर में था 10 से 11 बजे के बीच में, पल्स के अंदर भी है, बट स्पेशली इन टी ड्रिंकर्स। एब्डोमेन इसका पेनफुल होता है, डिस्टेंडेड होता है, लाउड रंबलिंग, प्रेशर एज फ्रॉम ए स्टोन, कॉलिक विथ चिलीनेस इन इवनिंग, शाम को ठंड के साथ, मतलब पल्सिटिला स्टोमक इज स्लो टू डाइजेस्ट, बहुत स्लो होता है, खाना वगैरह अच्छे से पचा नहीं पाता। ठीक है, नेक्स्ट है इसका रेस्पिरेटरी इश्यूज में, इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर कफ एंड कोराइजा, रिपीटेड अटैक्स ऑफ कोराइजा विद स्नीजिंग एंड स्टफिंग ऑफ द नोज इन फेब्राइल स्टेट, थिक ग्रीन येलो कैटरलर डिस्चार्ज आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो आपको 3 चीज़ समझ में आना चाहिए यहाँ पे, पल्स और काली बाइक्रोम पड़ी होगी एक मेडिसिन, काली बाइक्रोम में भी क्या है
शिफ्टिंग पेन, ठीक है, अल्सर टाइप पेन, ठीक है, और इसमें भी 2 टाइप का डिस्चार्ज, सेम टू सेम पल्स के अंदर थिक ग्रीन येलो कैटरल डिस्चार्जेज है, बट इसके सारे डिस्चार्जेस स्ट्रिंगी होते हैं, ठीक है, इसमें स्ट्रिंगी लिखा हुआ नहीं है, इसमें कैटरल लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंस समझना है, ठीक है। पल्स के अंदर भी शिफ्टिंग पेन होता है, काली बाइक्रोम के अंदर भी शिफ्टिंग पेन होता है, ठीक है, इसमें भी अल्सर्स होते हैं, लेकिन काली बाइक्रोम का जो पेन होता है वो एक फिंगर पॉइंट से आप कवर कर सकते हो, बताएगा पहले यहाँ था फिर यहाँ हो गया फिर यहाँ हो गया यहाँ हो गया, इस टाइप से, बट पल्स का जो पेन होता है वो जॉइंट्स टू जॉइंट मूव करता है, ठीक है। चलो आगे, थिक ग्रीन येलो कैटरल डिस्चार्जेस आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, ड्राई कफ इन इवनिंग एंड एट नाइट, मस्ट सिट अप इन बेड टू गेट रिलीफ, मतलब उठ के बैठना पड़ता है, इतने तेज उसको कफ वगैरह आता है, दिख रहा है। एंड लूज कफ इन द मॉर्निंग, प्रेशर अपॉन द चेस्ट एंड सोरनेस, अब प्रेशर उसके स्टमक पे भी था, लाइक किसी ने स्टोन रख दिया है। यूरिन एमिटेड विथ कफ, जैसे उसको खांसी आती है कभी कभी उसको यूरिन भी 1-2 ड्रॉप आ जाता है। एक्सपेक्टोरेशन ब्लांड होता है, थिक होता है, बिटर होता है, ग्रीनिश होता है। शॉर्ट ब्रीथ, एंजाइटी एंड पाल्पिटेशन व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइडेड, तो लेफ्ट साइड पे इसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। देखो 3 चीज़ समझ में आ जाएगी, स्पेशली ड्यूरिंग कर्स में ऑल कॉन्सेंट्रेशन, कफ के लिए उसको उठ के बैठना पड़ रहा है, दिख रहा है इमेज के अंदर, देखो ये उठ के बैठा हुआ है बेचारा, ठीक है। ये इसके डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स है, फैट फूड से दिक्कत है, देखो पीछे फ्रेंच फ्राइज है, पिज्ज़ा रखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट फीमेल कंप्लेंट पढ़ते हैं, एमिनोरिया। सबसे पहले एमिनोरिया में हम पल्स को ही सोचते हैं अगर उसकी मेंटल कंडीशन मैच होती है तो। सप्रेस्ड मेंसेस फ्रॉम बैड फीट, नर्वस डिवेलेबिलिटी, क्या होता है ठंड के बाद में, या बोलते हैं कि स्विमिंग के लिए गई थी, नहाने के लिए गई थी, उसके बाद से मेंसेस सप्रेस्ड हो गए तो पल्स। टार्डी मेंसेस, टू लेट, स्कैंटी, थिक, डार्क, क्लोटेड, चेंजेबल, इंटरमिटेंट, चिलीनेस, नोजिया, डाउनवर्ड प्रेशर, पेनफुल, फ्लो इंटरमिट्स, क्या होता है कि स्कैंटी मेंसेस आएगा, थिक होगा, डार्क कलर का होगा, ब्राउनिश दिखेगा वो, ठीक है, क्लोटेड, उसमें क्लॉट भी दिखेंगे। फ्लो इज़ मोर ड्यूरिंग द डे एंड वाइल वॉकिंग, जब वो चलती रहती है तो उसका फ्लो ठीक रहता है, दिन के टाइम ज़्यादा रहता है, नाइट में उसका फ्लो कम रहता है। विथ मेंसेस देयर इज अ सीवियर पेन अक्रॉस द एब्डोमेन विच इज शिफ्टिंग इन नेचर, तो ये शिफ्टिंग इन नेचर आपको हमेशा याद रखना है। लिकोरिया एक्रिड होता है, बर्निंग होता है एंड क्रीमी होता है। इट इज़ मिल्की वाइट इन कलर, इट इज़ एक्सकोरिएटिंग एंड कोरोड्स द वल्वा, मतलब उसको छीलता हुआ निकलता है, ठीक है। हैज़ नेवर बीन सिल्स, हैज नेवर बीन वेल सिंस दैट टाइम, एलिमेंट्स ऑन एंड फ्रॉम द प्यूबर्टल एज, क्या होता है कि इसका जो पेशेंट है प्यूबर्टी की एज से, जैसे ही प्यूबर्टी आई, मतलब लड़की को 12 से 13 साल के बीच, ठीक है, उसके बाद से कंप्लेन स्टार्ट हो गई, मेंसेस की स्टार्ट हो गई, डाइजेस्टिव इशू स्टार्ट हो गया, स्टमक पेन स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस टाइप से अगर कुछ भी दिक्कत है, अब वो बोलते हैं कि सर जब से मुझे मेंसेस आए तब से, तो हम उसमें सबसे फर्स्ट जो रेमेडी देखते हैं वो क्या है, पल्सेटिला, इसका PQRS लिखा हुआ है। इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरीज एंड यूट्रस, मतलब सिस्ट वगैरह जो बन जाती है, जिसको PCOD वगैरह केसेस में भी देखते हैं, क्योंकि इसमें लिखा था कि इंक्लाइन टू फ्लैशी, मतलब इसमें वेट वगैरह भी अगर गेन होता है और अगर सिस्ट वगैरह बनती है तो उसमें भी हम पल्सेटिला को देते हैं। नेक्स्ट अब आता है कॉमन जनरल पेन, देखते हैं एक बार, ठीक है। देखो ये पल्सेटिला को जो पेन हो रहा है वो देखते हैं किस टाइप का पेन हो रहा है इसका। पल्सेटिला हैज़ बेंडरिंग पेन्स, इधर उधर भागता रहता है। रूमेटिज्म गोज फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट, jumps around here and there, neuralgic pains fly from place to place, inflammation go from gland to gland, मतलब शिफ्टिंग टाइप का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। ड्रॉइंग, टेंसिव पेन इन थाइज एंड लेग्स, शूटिंग पेन इन द नेप एंड बैक, बिटवीन शोल्डर्स, इन सैक्रम आफ्टर सिटिंग, वेंडरिंग स्टिचेज अबाउट हेड, पेन्स एक्सटेंड टू फेस, ब्रूज्ड पेन, शिफ्टिंग टाइप ऑफ हेडिक, सब जगह इसका पेन क्या है, शिफ्टिंग है। रूमेटिज्म में जॉइंट से जॉइंट भाग रहा है, न्यूरल्जिक में एक ग्लैंड से दूसरी ग्लैंड पर जा रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है, इन्फ्लेमेशन भी एक ग्लैंड से दूसरी ग्लैंड पर जा रही है, ड्राइंग खींच रहा है, टेंसिव पेन है थाइज में और लेग्स के अंदर, शूटिंग पेन कहाँ पे हो रहा है, बैक में हो रहा है, नेप पे हो रहा है, ठीक है, शोल्डर्स में हो रहा है। और हेडिक कैसा होता है इसका, ब्रूज्ड होता है, शिफ्टिंग टाइप का होता है और लुकिंग अप से होता है इसको हेडिक, पल्स का जो हेडिक होता है वो लुकिंग अप से होता है, ठीक है। ये इसका पेन हो गया। मोडालिटीज, इट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर लेबर पेन्स एंड प्रोलेप्सिस ऑफ यूट्रस, लेबर पेन्स डिफिकल्ट एंड इरेगुलर। वैसे प्रोलेप्सिस ऑफ यूट्रस में और भी रेमेडीज है, जैसे लाइक बेलाडोना हो गई आपके, सीपिया हो गई है, ठीक है। इसके अलावा पल्स तो ठीक है, चलो फेरमफॉस भी देते हैं कई केसेस में।
एक्टिया रेसिमोसा, जिसको सिमिसिफुगा बोलते हैं, वो भी लेबर पेन में अच्छी रेमेडी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको भी याद रखना। मोडालिटीज़ वर्ड्स, एग्रावेशन किस चीज़ से है? हीट से है, वार्म रूम से। ऑल सिम्टम्स आर एग्रावेटेड बाई वार्मथ, स्टफी रूम्स एंड इवन वार्म फूड। इवनिंग से है, सिम्टम्स टेंड टू वर्सन एज द डे प्रोग्रेस इनटू द इवनिंग। फैटी फूड से है, डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स आर पर्टिकुलरली एक्सर्वेटेड बाई रिच और ग्रीसी मील्स। रेस्ट में पेन्स एंड डिस्कम्फर्ट ऑफन इंक्रीज विद लाइंग स्टिल और रेस्टिंग, मतलब एक ही कंडीशन में बहुत देर तक लेटी रहती है तो उसमें भी पेन में दिक्कत होती है। बिगनिंग ऑफ मोशन, स्टिफ जॉइंट्स फील वर्स ऑन फर्स्ट मोमेंट बट इम्प्रूव विद कंटिन्यूड मोशन। पहली बार जब जैसे सुबह के टाइम पे उठते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि रूमेटिज्म का पेन हो गया, मतलब एज है उनकी 40 to 50 ईयर्स की, उस बीच में अगर जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो थोड़ी अकड़न होती है, स्टिफनेस होती है, थोड़ा पेन होता है, बट धीरे धीरे वो कम हो जाता है। ठीक है, आराम मिलता है ओपन एयर एंड कूल एप्लीकेशन से। ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फ्रेश कूल एयर एंड कोल्ड कंप्रेस ऑफन ब्रिंग रिलीफ। जेंटल मोशन से, धीरे वॉकिंग स्लोली इन द ओपन एयर और लाइट मूवमेंट्स एलिवेट्स मैनी कंप्लेंट्स स्पेशली पेन्स। बताते हैं कि सर मुझे सुबह सुबह गार्डन में घूमना बहुत पसंद है, अच्छी वायु आती है, जहाँ पे मतलब बहुत स्लो म्यूजिक चल रहा हो, मतलब उस टाइप से बहुत ही ज़्यादा डिसेंट पर्सन है, पता है। कंसोलेशन एंड सिंपैथी, इमोशनल डिस्ट्रेस एंड फिजिकल सिम्टम्स ऑफन इंप्रूव विद काइंड वर्ड्स एंड अफेक्शन। बोलता ना, शब्दों में वो ताकत होती है कि चाहे तो इतना गहरा जख्म देते जो तीर ना दे पाए, और शब्दों में इतना मलहम होता है कि जो दवा कोई असर ना कर पाए, उतना असर शब्द कर जाते हैं। तो पल्सटिला के साथ में यही है कि अगर उसका कोई दोस्त, उसका कोई फैमिली वाला उसे इतने प्यार से रखे, बिल्कुल कि लाइक ए प्रिंसेस, उसको बिल्कुल कंसोल करे, उसके साथ रहे कि मैं हूँ तेरे साथ हमेशा, तो बिल्कुल उसके जो मेंटल इमोशनल सिम्टम्स तो ठीक है, बट फिजिकल सिम्टम्स में भी उसको इम्प्रूवमेंट दिखता है। कोल्ड ड्रिंक से फॉर डाइजेस्टिव इश्यूज यूज़ कोल्ड ड्रिंक से कैन प्रोवाइड टेम्प्रेरी रिलीफ। बोलते हैं मुझे डिस्पेप्सिया हो रहा है, ठीक है, इरेक्टेशन आ रही है, साउर इरेक्टेशन आ रही है, ठीक है, या मतलब ऐसे नोजिया हो रहा है, तब वो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करती है। अनकवरिंग, दे ऑफन फील टू वार्म एंड विश टू अनकवर देमसेल्व्स इवन ड्यूरिंग ए फीवर। मतलब फीवर के टाइम पे भी उसको अनकवरिंग ही पसंद है। एक और इसका फीचर था कि जो पल्सटिला होती है, सोते टाइम अपने हाथ को सर के ऊपर रख के सोती है, हैंड ओवर टू हेड। ठीक है, की नोट्स एंड गाइडिंग सिम्टम एक बार देख लेते हैं। दीज आर यूनिक ऑफन पेक्यूलर सिम्टम्स दैट स्ट्रांगली पॉइंट आउट्स टू पल्सटिला, एक्टिंग एज अनमिस्टेकेबल साइन पोस्ट फॉर द होम्योपैथ। चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स, नो टू चिल्स, नो टू स्टूल्स, नो टू अटैक्स अलाइक। कोई भी दो स्टूल उसके एक जैसे नहीं होते। इट हैज़ एन एवर चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ सिम्टम्स, ये किसमें है? पल्सटिला में। ड्राई माउथ बट नो थर्स्ट, बोलते हैं गला सूखा सूखा रहता है बट फिर भी प्यास नहीं लगती। थर्स्टलेसनेस का ट्रायूज है एपिस पल्सटिला। अब एक जो बच गया वो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ए वेरी कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स, द पेशेंट्स माउथ फील ड्राई बट दे हैव नो डिजायर टू ड्रिंक वाटर। सिम्टम्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वेदर इट्स द लोकेशन ऑफ पेन, कुछ भी हो सकता है, द टाइप ऑफ डिस्चार्ज और द इमोशनल स्टेट, नथिंग स्टेज द सेम फॉर लॉन्ग। मतलब उसके अंदर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वाली सिम्टम्स की कैपेसिटी है, मतलब ठीक है। बीप्स इजीली डिजायर कॉन्सोलेशन, रोती भी है बट कॉन्सोलेशन चाहिए भैया। द कोर इमोशनल पिक्चर, टीयर्स फ्लो रेडिली एंड कंफर्ट फ्रॉम अदर्स इज एक्टिवली शाउट एंड ब्रिंग्स रिलीफ। Thick, bland, yellow, green discharges from nose, eyes और vagina. These discharges are typically non-irritating and thick. But हाँ, लिकोरिया जो था उसका कैसा था? एक्सकोरियोटिंग था उसका, ठीक है। Aggravation from heat and amelioration from open air. It defining modality across almost all pulsatile complaint from headache to joint pain. मतलब ये सब में ही है कि ओपन एयर में उसको इतना आराम मिलता है, नंगे पैर जब वो चलती है घास के ऊपर तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। जैसे उसने बताया मॉर्निंग में स्लो मोशन मूवमेंट। क्लिनिकल यूजेज में कहाँ पे काम आएगी? पल्सटिला इज वाइडली यूज्ड इन होम्योपैथी फॉर ए वैरायटी ऑफ acute एंड क्रॉनिक कंडीशंस, पर्टिकुलरली वेल द पेशेंट्स मेंटल एंड जनरल सिम्टम्स अलाइन विद द रेमेडी पिक्चर्स। देखते हैं। कोल्ड्स एंड कैटरल विथ थिक ब्लैंड ग्रीन येलो डिस्चार्जेज हैं, स्पेशली व्हेन सिम्टम्स आर वर्स इन ए वार्म रूम एंड बेटर इन ओपन एयर। बताया उसको वार्म रूम से दिक्कत है, सफोकेशन जैसा भी फील होता है। इरेकिस ऑफन अकम्पनाइड कोल्ड्स विद ए सेंसेशन ऑफ फुलनेस और प्रेशर वर्स इन द इवनिंग एंड फ्रॉम हीट। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स लाइक इंडाइजेशन हो गया, हार्ट बर्न, नोजिया आफ्टर रिच फूड्स विद अ डिज़ायर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स बट नो थर्स्ट, उसको पानी की प्यास कम लगती है। मेंसेस इरेगुलरिटी और पीएमएस पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी डिलेड स्कैंट और पेनफुल पीरियड्स विद एसोसिएटेड वीकनेस एंड इमोशनल सेंसिटिविटी। चाइल्डहुड एलिमेंट्स स्पेशली फॉर माइल्ड क्लिंगी चिल्ड्रन हु आर प्रोन टू कोल्ड्स एंड ईयर इन्फेक्शन, ठीक है। वेरिकोज वेंस एंड चाइल्ड लेबन्स में वैन एसोसिएटेड विद ग्रेटर
जनरल वीनस कंजेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक मॉडलिटीज। इंसोम्निया, डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप especially from a rush of ideas or after being too warm in bed with a tendency to change position frequently। अब चेंजेबिलिटी तो इसका सिम्टम अच्छा खासा है ही, इसके अलावा बोलता है कि इंसोम्निया, रश ऑफ आइडियाज़, जैसे नक्स को क्या होता है, और एक जो हमने पढ़ी थी इंसोम्निया के लिए मेडिसिन, वो पढ़ी थी इग्नेशिया, ठीक है। तो नक्स को होता है ओवरवर्क की वजह से, उसको नींद नहीं आती है, ठीक है। इग्नेशिया को क्या होता है, अपने मूड की वजह से नींद नहीं आती है, उसके अंदर इतना सब कुछ चल रहा होता है, उसका एंगर, सप्रेशन, इरिटेबिलिटी। लेकिन पल्स को क्या होता है, रश ऑफ आइडियाज़, उसके दिमाग में ख्याल चलते रहते हैं, पता नहीं किस चीज़ को, वो भगवान ने जाने या वो जाने। कंपैरिजन विद सिमिलर मेडिसिन, सीपिया से देखते हैं। माइल्ड है, डिजायर कंसोलेशन, बीप्स इजीली, चेंजेबल मूड्स, बेटर इन ओपन एयर, वर्स फ्रॉम रिच फूड। ये याद रखना, ये पल्स के लिए लिखा हुआ है इधर, ठीक है। आपको लगेगा कि ये सीपिया में कब से आ गया, तो ये पल्स के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो पल्स को तो क्या क्या है वो बता रहा है, लेकिन सीपिया कैसी है, इनडिफरेंट, स्पेशली टू लव्ड वंस, इरिटेबल, वांट्स टू बी अलोन, वर्ड्स फ्रॉम ओपन एयर, बेटर फ्रॉम विगोरियस एक्सरसाइजेज एंड नो कंसोलेशन। भैया दूर दूर रहो, अकेले रहने दो, शांति से रोने दो, शांति से काम करने दो। नक्स वॉमी का क्या है, इरिटेबल है, इम्पेशेंट, एंग्री, ग्रेट, थर्स्ट, इसमें नो थर्स्ट, ठीक है। अपसेट फ्रॉम स्टिमुलेंट्स, कॉफ़ी, एल्कोहल, चिल्स विद एवर्जन टू अनकवरिंग, ठीक है। इसमें होता है चिल्स विद डिज़ायर फॉर ओपन एयर, दोनों में डिफरेंस है, इसको चिल्स में ओपन एयर चाहिए, इसको चिल्स में अनकवरिंग चाहिए। फॉस्फोरस में साथ में क्या कंपैरिजन है कि ये एंग्शियस होता है, सिंपैथेटिक है, डिज़ायर कंपनी, मतलब इसको भी डिज़ायर चाहिए कंपनी की, इसको सिंपैथी चाहिए। फियर्स थंडर स्टॉर्म्स एंड बीइंग अलोन, क्रेप्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स बट ऑफन वॉमिट्स देम, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर, और पल्स को पानी की प्यास ही नहीं लगती है, ठीक है। कैसे याद रखना है, बीपिंग गर्ल, एक लाइन, बस सिंपल सी बात है, माइल्ड डिस्पोजिशन, टिमिड, रोती रहती है, वही चीज़ें हैं, तो उसी को वैसे याद कर लो। वीपिंग ईजिली, ऑफन क्राइंग इवन ओवर स्मॉल थिंग्स एंड डिजायर सिंपैथी। ई से हो गया इवनिंग अग्रेवेशन, फिर ई से हो गया इजिली चिल्ड येट बेटर इन ओपन एयर, वीपिंग का। पी से हो गया पोस्ट फैटी फूड इंडाइजेशन। आई से हो गया इरेगुलर एंड चेंजेबल सिम्टम्स, नो थर्स्ट विद ड्राई माउथ, ए वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हो गया इसका। जेंटल यील्डिंग डिस्पोजिशन, डिजायर कॉन्सोलेशन। गायनोकोलॉजिकल इश्यूज़ में इरेगुलर मेंसेस वगैरह हो जाएगा। इन्फ्लामेशन विद थिक ब्लड डिस्चार्जेस रूम में, वार्म रूम में इसको वर्स हो जाता है। लास्ट एल सी के लेसनिंग बाई मोशन, ठीक है। तो ये था पल्स के बारे में, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, मेडिसिन बहुत अच्छी है, बहुत ईजी वे में याद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है उसका, एक तो मेंटल सिम्टम, 3 चीज़ याद रखो, माइल्ड, टिमिड, बीपी टेंडेंसी, इनडिसिसिव, ठीक है। अब समझो, इनडिसिसिव होगी तो उसमें डिसीजन लेने की कोई कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा परेशान रहेगी, ठीक है, रोती रहती है। अब डिसीजन नहीं ले सकती इसलिए डिपेंडेंसी है। अब डिपेंडेंसी जिस पे है उस पर्सन को खोने का डर भी होगा, तो इसलिए वांट कंसोलेशन, उसी पर्सन की बातें, उसकी सिंपैथी, उसका सहारा उसे चाहिए कि भैया तू ही दूर हो गया तो मेरे साथ कौन रहेगा, ठीक है। इसलिए उसको होता है कि फियर ऑफ लिविंग अलोन, उसको अकेले नहीं रहना। समझ में ना, एक ही लाइन से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। रात को उसी के बारे में सोचती रहती है, तो रशेज ऑफ आइडियाज़, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, ठीक है। खाली हो गई है सोच सोच के, इसलिए ड्राई, बट फिर भी प्यास नहीं लगती है, नो थर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कंसोलेशन चाहिए, एग्रेवेशन, स्लो मूवमेंट, स्लो मोशन मूवमेंट इन ओपन एयर, सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलता है उसको इस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, फैटी रिच फूड्स से डाइजेस्टिव इशू है, हार्ट बर्न हो जाता है, नोज़िया हो जाएगा, डिस्पेप्सिया हो गया। खाना खाने के 1 घंटे बाद में ही क्या हो जाता है, पेन हो जाता है एब्डोमेन में, सीवियर पेन, कोलिक टाइप का पेन होता है, कटिंग पेन होता है, ठीक, भारी भारी लगता है, स्टोन जैसा लगता है, ठीक है। फ्लैशी टेंडेंसी है, इंक्लाइन टू फ्लैशी, पीसीओडी वगैरह में भी देते हैं, पीएमएस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी देते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 चीज़ें हैं, 2
सिम्टम्स आर नॉट अलाइक, एक जैसे कोई भी दो सिम्टम्स नहीं है। चेंजेबिलिटी, ठीक है, एंड शिफ्टिंग पेन, शिफ्टिंग पेन, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है कि पल्सिटिला है, देखो टीयर है, इरिटेबल है एंड टची टची। पल्सिटिला के बाद अगली रेमेडी आपके स्क्रीन पर होगी, सिर्फ एक ही शर्त पर आपने सब्सक्राइब किया होना चाहिए मीठी बोली डॉक्टर चैनल को। अब यार इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, थोड़ा तो आप भी करो मेहनत। रेमेडीज़ को सिर्फ रटना नहीं है, उनके अंदर जीना सीखिए, और जीना सीखिए इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीठी गोली डॉक्टर चैनल आपके लिए एक अमेजिंग सीरीज़ लेके आने वाला है, जिसमें हमें क्या होगा, MCQ प्रैक्टिस भी मिलेगी। हम लेक्चर के एंड में उसी रेमेडी से जितने पॉसिबल MCQs लास्ट ईयर्स आए हुए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, लाइक AI PGT वगैरह, जितने भी PSC वगैरह में जो एग्ज़ाम्स आए हुए हैं होम्योपैथी के, तो हम उनको भी इसमें स्टार्ट करेंगे। बट उसकी एक ही कंडीशन है, आफ्टर 500 सब्सक्राइबर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका अच्छा आपको और बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आई बटन पे, तो मेडिसिन की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो भी चाहिए आप मेडिसिन वहाँ देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स प्रोवाइडेड हैं ऑलरेडी, कि नोट्स के लिए आपको कहाँ पे मैसेज करना है, कहाँ DM करना है। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि E-बुक भी हम लॉन्च कर रहे हैं इसमें, जिसमें सारी फीमेल रेमेडीज़ एक ही जगह आ जाएगी। और फर्स्ट जो 1000 पर्सन्स होंगे उनके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, बशर्ते कि उन्हें बस उस वीडियो पे कमेंट करना है कि हाँ हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उसे ये E-बुक जिसकी वर्थ है 149 वो आपको फ्री मिलेगी इसमें, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अलग लेक्चर में मस्त सीख नई रेमेडी के साथ।